तो भाई ईद के दिन ऐसी कौन सी चीज थी जिसके आने के पहले मुझे थोड़ी सी ईद में कमी लग रही थी, पर अगर उसके आने के बाद में भाई मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। सलाम अलैकुम पब्लिक, अल्लाह अल्लाह मुबारक। फजर की नमाज के लिए चलते मगर चप्पल नहीं दिखती। तो आज तुम्हारा भाई जल्दी उठ गया था क्योंकि जाना था भाई फजर की नमाज के लिए। तो आज इतनी ज्यादा खुशी थी ना मन में, आपको लिटरली बताओ तो आज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। बाकी दिनों से ज्यादा आज मुझे सुबह सुबह फ्रेश लग रहा था, नहीं तो उठने के बाद यार तो नींद के झोंके में ही इंसान रहता है। तो निकल जाते घर से नमाज के लिए, दोस्त को लेके पहुंच जाते हैं मस्जिद में, और मस्जिद में मुकम्मल नमाज पढ़ने के बाद अब पारी थी घर जाने की, क्योंकि करना था भाई हमें ईद की नमाज के लिए जल्दी जल्दी रेडी होना था। और आज के दिन भाई हर बच्चा अपने वालिद साहब से इसीलिए डरता है कि उनके रेडी होने के पहले अगर हम रेडी ना हुए तो हमारा अंजाम शायद थोड़ा कुछ बुरा हो सकता है। तो फटाफट से घर पहुंचने के बाद मैं चले जाता हूँ भाई हमारे घर के पास वाली शॉप में। वहां जाने के बाद को शैम्पू वगैरह खरीद के फटाफट से करते हैं हम गुसल, और गुसल करने के बाद भाई हो जाते हम प्यारे तरीके से इत्र लगा के, तो बाकायदा पूरी सुन्नत अदा करते हुए हम हो जाते हैं रेडी। फातिहा दरूद देने के बाद अब पारी थी हमारी ईदगाह की तरफ रवानगी की थी। तो देखा था भाई हमारी सवारी कुछ थोड़ी सी ज्यादा गंदी हो चुकी थी, तो उसको कपड़ा मार के साफ करके अब हम निकल जाते हैं अपने वालिद साहब के साथ में ईदगाह मैदान की तरफ में। मगर वहां जाने के बाद में लिटरली मुझे थोड़ा ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होना मैं एक्सेप्ट नहीं किया था। कि वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई 8:45 की जमात है, और मैं ये सोच के चल रहा था कि भाई 8:30 बजे की है, तो जल्द से जल्द पहुंचना था। इसीलिए मैं 8 से 8:15 के बीच में भाई ईदगाह मैदान पहुंच चुका था। और लिटरली वहां धूप थोड़ी ज्यादा तेज थी, मगर जब नमाज का वक्त आया तो माशाअल्लाह धूप में भी थोड़ी नरमी आ चुकी थी। खुतबा होता है खत्म और सब मिलते हैं भाई अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से और दोस्त अहबाब से ईद की मुबारक, और निकलते हैं गेट के बाहर की तरफ। तो यहाँ तो पैर रखने की तक की जगह नहीं थी, और माशाल्लाह हमारे पूरी गोंदिया की आवाम यहाँ मौजूद थी, और सबने अपनी ईद की नमाज मुकम्मल करने के बाद कोई कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था तो कोई अपने घर की तरफ जा रहा था। तो हम जा रहे थे भाई एक पार्सल लेने के लिए, जिसका मुझे इंतजार बहुत देर से था। उसके बिना भाई मेरी ईद थोड़ी सी अधूरी थी। तो वो पार्सल लेने के लिए मैं चले जाता कोरियर वाले के पास, पर वहां जाने के बाद मेरा पार्सल तो आ चुका था, मगर भाई इनकी शॉप बंद थी, और इनकी शॉप होने वाली थी 11 बजे ओपन। और उस चक्कर में भाई इन्होंने मुझे तो उस समय मना कर दिया था, अरे मैं आ जाता हुआ अपने घर की तरफ में। और जैसे ही घर पे एंटर हुआ था मम्मी से मुलाकात की, और जैसे ही फोन की तरफ देखा तो भाई उनका कॉल आ चुका था। उन्होंने कहा कि भाई फटाफट से आ जाइए, अपना पार्सल रिसीव कर लेते। तो मैं बिना देरी करते भाई निकल जाता हूँ हाँ अपने पार्सल रिसीव करने के बाद। और पार्सल रिसीव करने के बाद में मेरे को इतना ज्यादा, क्योंकि कुर्ते के ऊपर अगर शूज अच्छे ना होने यार तो ईद का थोड़ा मजाक कर। तो आप सभी को मेरे तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और ऐसे ही आने वाले इंटरेस्टिंग ब्लॉग के लिए मुझे फॉलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मिलते हैं ऐसे ही आने वाले ब्लॉग में। ओके बाय।